हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे कार्बोनिल कंपाउंड्स और कार्बोनिल कंपाउंड्स में हमने स्टार्ट किया था केमिकल प्रॉपर्टीज़। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चल रही थी कुछ इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शंस। उसी सीक्वेंस में आज हम आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहली रिएक्शन जो आज पढ़ेंगे वो है मैनिच रिएक्शन। तो मैनिच रिएक्शन में क्या होता है कि एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या करते हैं, एमीन के साथ में रिएक्शन करते हैं। और जनरली एमीन कौन सी, सेकेंडरी एमीन, राइट। तो यानी कौन रिएक्शन करता है, एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड और किसके साथ रिएक्शन करते हैं, ये रिएक्शन करते हैं सेकेंडरी एमीन के साथ में। एमीन के साथ में करते हैं, लेकिन जनरली कौन सी एमीन, सेकेंडरी एमीन के साथ में। और इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, यानी जो रिएक्शन मीडियम होगा वो क्या होगा, एसिडिक होगा। और क्या बनाते हैं, मैनिच बेस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मैनिच बेस बनाते हैं। मैनिच बेस बनाते हैं। तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है, आपकी मैनिच रिएक्शन कहलाती है। और इसे यदि रिएक्शन की फॉर्म में लिखूं मैं यहाँ पे, तो कैसे लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड ले रहा हूँ। तो मैंने लिया यहाँ पे CH3 CO CH और इसके साथ जुड़े हुए हैं 2 मिथाइल ग्रुप, राइट। तो इसके पास में एक जो है एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो मैंने इसकी रिएक्शन करवाई किसके साथ में, एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की रिएक्शन करवाते हैं सेकेंडरी एमीन और फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में। आई फॉरगॉट, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। तो किसकी रिएक्शन करवाते हैं, यानी मैनिच रिएक्शन में हम क्या करवाते हैं, एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन करवाते हैं हम फॉर्मेल्डिहाइड और सेकेंडरी एमीन के साथ में। और रिएक्शन का मीडियम होता है एसिडिक। तो हमें मैनिच बेस की फॉर्मेशन देखने को मिलती है और ये रिएक्शन क्या कहलाती है, मैनिच रिएक्शन कहलाती है। तो मैंने ये लिया आपका एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड, इसकी रिएक्शन करवा दी मैंने किसके साथ में, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में और सेकेंडरी एमीन। तो मैंने सेकेंडरी एमीन ले लिया यहाँ पे, ये लिया NH और सेकेंडरी एमीन है, तो ये हो गया आपका, मैंने सेकेंडरी एमीन बना दिया। और ये रिएक्शन करवाई मैंने एसिडिक मीडियम में, तो ये डाला मैंने एसिडिक मीडियम। तो हमारा प्रोडक्ट बनता है CH3 CO C और ये 2 Me ग्रुप है, मैं उन्हें ऐसे लिख देता हूँ Me2। और इसके साथ ये जुड़ गया आपका फॉर्मेल्डिहाइड का CH2 और ये जुड़ गया आपका Me क्या है आपका, मिथाइल ग्रुप है। तो यदि आप ओवरऑल इस रिएक्शन को देखोगे ध्यान से, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, ये और एक ये ऑक्सीजन, ये तीनों बाहर निकल गए हैं। और आपको जो बाकी बचा हुआ है वो ऐसे की ऐसे, यानी ये ट्रिक है मैनिच रिएक्शन के लिए कि मैनिच रिएक्शन का प्रोडक्ट यदि आपको फटाफट देखना हो तो कैसे करोगे, जो एक्टिव हाइड्रोजन है वो निकाल दिया, फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीजन और सेकेंडरी एमीन का एक हाइड्रोजन निकाल दिया, और आपको जो प्रोडक्ट की जो फॉर्मेशन है वो देखने को मिल जाएगी। तो ये क्लियरली आप देखेंगे, यहाँ देखो CH3 CO यहाँ H निकालने के बाद CMe2 बच गया, तो ये CMe2, ये CH2 ऑक्सीजन निकालने के बाद तो CH2, ये H निकालने के बाद ये N और ये 2 Me ग्रुप, इस तरीके से। तो ये जो हमें किसकी फॉर्मेशन देखने को मिली, ये फॉर्मेशन हमें देखने को मिली मैनिच बेस की। किसकी फॉर्मेशन देखने को मिली, मैनिच बेस की फॉर्मेशन देखने को मिली।
अब जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो ये है कि इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे होती है। तो इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म देखते हैं, तो वो हम यहाँ देखते हैं। ये रहा आपका, मैंने लिया सेकेंडरी एमीन लिया था, तो मैंने ये इस तरीके से दिखा दिया, एमी एमी, और ये हाइड्रोजन है और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के ऊपर। ये क्या करता है, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है। तो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है, तो इसमें क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड में ये कार्बन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जैसा कि हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो इसके ऊपर ये जो आपका नाइट्रोजन है वो अटैक करता है, ये अटैक किया यहाँ पे, और ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो चले गए ऑक्सीजन के ऊपर। और आपको किसकी फॉर्मेशन देखने को मिली, आपको फॉर्मेशन देखने को मिलती है मिथाइल एन मिथाइल, और यहाँ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, वो हाइड्रोजन, और यहाँ जुड़ गया आपका CH2, और ये हो गया आपका ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज, राइट, यही हुआ। और ये नाइट्रोजन की 4 वैलेंसी हो गई, तो इसके ऊपर क्या आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये क्या होता है, यहाँ से आपको फास्ट प्रोटॉन शिफ्ट देखने को मिलती है। ये जो प्रोटॉन है वो कहाँ जाके अटैच हो जाता है आपका, ये जाके अटैच हो जाता है इस ऑक्सीजन के साथ में, और आपको किसकी फॉर्मेशन देखने को मिलती है, आपको फॉर्मेशन देखने को मिलती है कुछ इस तरीके से। एमी एमी, ये हो गया आपका नाइट्रोजन, यहाँ से एक प्रोटॉन चला गया, तो नाइट्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था वो ख़त्म हो गया, और ये हो गया आपका CH2OH, राइट। तो ये बना। अब आपका रिएक्शन मीडियम क्या है, आपका रिएक्शन मीडियम एसिडिक मीडियम है, यानी H+ प्रेजेंट है। तो ये जो H+ है वो जाके इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ जुड़ जाता है, और आपको किसकी फॉर्मेशन देखने को मिलती है, आपको फॉर्मेशन देखने को मिलती है एमी, ये हो गया नाइट्रोजन CH2OH2, और यहाँ हो गया पॉजिटिव चार्ज, राइट, यही फॉर्मेशन देखने को मिली। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये नाइट्रोजन के पास में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ जाते हैं, और यहाँ से ये वाटर बाहर निकल जाता है, और आपको किसकी फॉर्मेशन देखने को मिलती है, आपको फॉर्मेशन देखने को मिलती है इस रिएक्शन इंटरमीडिएट की। क्या हो गया, एमी मिथाइल 2, और ये हो गया आपका नाइट्रोजन, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड CH2, और नाइट्रोजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है मैनिच रिएक्शन में, तो आपका क्या होता है, इमीनियम आयन होता है। जो ये बना है इंटरमीडिएट, इसे क्या कहते हैं, इमीनियम आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, इमीनियम आयन कहते हैं। तो ये आपका हो गया रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये रहा। अब जो आपका कार्बोनिल कंपाउंड है उसका रोल आता है, तो ये मैंने लिया था CH3, और यहाँ था CH3COCH Me। तो मैं इसकी इनोल फॉर्म लिख देता हूँ यहाँ पे आपको दिखाने के लिए। तो ये लिख दिया मैंने। इनोल फॉर्म करेंगे तो ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, जो एक्टिव हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये हो गया आपका डबल बॉन्ड आ गया, ये C हो गया, और ये आपका Me हो गया, और ये आपका क्या हो गया, आपका OH हो गया, राइट, यही होगा। तो मैंने बस केवल इसकी, यानी जो ये आपका ये मॉलिक्यूल था कार्बोनिल, इसकी इनोल फॉर्म लिख दी है यहाँ पे रिएक्शन को दिखाने के लिए। तो ये लिख दिया। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो बॉन्ड है ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देता है, राइट। ये डबल बॉन्ड कहाँ अटैक करता है, ये डबल बॉन्ड अटैक करता है आपका इस इमीनियम आयन के इस कार्बन के ऊपर, और ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो चले जाते हैं नाइट्रोजन के ऊपर, राइट। और आपको किसकी फॉर्मेशन देखने को मिलती है, यदि आप क्लियरली देखेंगे तो आपका ऑलमोस्ट मैनिच बेस आपका बन चुका है। कैसे, देखो,
तो ये हो गया आपका CH3, ये हो गया आपका C, और यहाँ क्या हो गया आपका OH पॉजिटिव चार्ज, और ये हो गया आपका C, और ये मैंने ये 2 मिथाइल ग्रुप ऐसे दिखा दिए CMe2, ठीक है। और यहाँ क्या दिखा दिया, ये जाके जुड़ गया किसके साथ, CH2 के साथ, तो ये CH2 हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए तो नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म, और ये 2 मिथाइल ग्रुप। तो यही तो आपका क्या है, मैनिच बेस है, राइट। ये देख सकते हो आप क्लियरली, यही है। बस इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें ऑक्सीजन के साथ में प्रोटॉन लगा हुआ है, तो इस प्रोटॉन को हम नेक्स्ट स्टेप में क्या कर देते हैं, -H+ कर देते हैं। तो आपको देखो इसकी फॉर्मेशन, मैनिच बेस की फॉर्मेशन आपको देखने में, यहाँ से OH में से H चला गया तो क्या बच गया आपका, यहाँ पे H+ निकल गया तो डबल बॉन्ड O बच गया, ये हो गया C, और ये हो गया Me2, और ये हो गया आपका CH2 N Me, जो कि क्या है आपका मैनिच बेस है। यानी मैनिच रिएक्शन में मैनिच बेस की फॉर्मेशन देखने को मिलती है, और इसकी रिएक्शन क्या है ओवरऑल, कि इसमें जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसकी रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड और सेकेंडरी एमीन के साथ करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, राइट। तो हमें किसकी फॉर्मेशन देखने को मिलती है, हमें मैनिच बेस की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। और ये रही इसकी डिटेल मैकेनिज्म कैसे हुई। सबसे पहले जो सेकेंडरी एमीन है उसका नाइट्रोजन, ये जो फॉर्मेल्डिहाइड लिया है उसके कार्बन के ऊपर अटैक करता है, और ये आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है। यहाँ से ये प्रोटॉन क्या करता है, इस ऑक्सीजन पे ट्रांसफर हो जाता है, तो आपको ये कंपाउंड की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। फिर एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही तो ये H+ कहाँ जाके जुड़ जाता है, OH जो ये था इसके साथ जाके जुड़ जाता है, और आपको ये रिएक्शन इंटरमीडिएट देखने को मिलता है जो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इमीनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ से ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर यहाँ देता है, और यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, राइट। तो मैं यहाँ दिखा भी देता हूँ, ये वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, राइट, और आपको इमीनियम आयन की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। अब आपका जो कार्बोनिल कंपाउंड है, राइट, जो कि ये लिया था हमने, ये वाला लिया था, इसकी मैंने इनोल फॉर्म दिखाई है। तो इसकी इनोल फॉर्म से अटैक होता है इस इमीनियम आयन पे, और हमें इस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन देखने को मिलती है, जिससे एक H+ का रिमूवल करने पे हमें मैनिच बेस की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो ये थी आपकी मैनिच रिएक्शन। तो कार्बोनिल कंपाउंड की जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है वो है आपकी व्हिटिंग रिएक्शन। तो व्हिटिंग रिएक्शन क्या होती है, ये एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, जो आपका कार्बोनिल ग्रुप होता है C+O, राइट, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है आपके C+CH2 में, राइट। और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, ये रिएक्शन होती है व्हिटिंग रिएजेंट के साथ में। किसके साथ में होती है, व्हिटिंग रिएजेंट के साथ में। और व्हिटिंग रिएजेंट क्या होता है आपका, ये होता है PPH3 डबल बॉन्ड CH2। तो ये क्या है आपका व्हिटिंग रिएजेंट है। और जब व्हिटिंग रिएजेंट की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में, तो आपको एल्कीन की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। इस वजह से कार्बोनिल कंपाउंड से एल्कीन बनाने की ये एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन कैसे होती है, तो इसकी मैकेनिज्म से ही स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका कार्बोनिल कंपाउंड, मैंने यहाँ लिया RC, ये मैंने ले लिया कार्बोनिल कंपाउंड। और ये रहा आपका व्हिटिंग रिएजेंट, तो इसको मैंने इस तरीके से दिखा दिया CH2, राइट, यहाँ दिखा दिया मैंने। यानी इस बॉन्ड को, क्योंकि यहाँ पे फॉस्फोरस और कार्बन है तो ये पोलराइज बॉन्ड है, तो ये क्या है, यहाँ पे क्या आ गया, फॉस्फोरस के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो पोलर बॉन्ड होने की वजह से मैंने इसको कैसे दिखा दिया, CH2 और PPH3, और ये दिखा दिया मैंने इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और ये दिखा दिया मैंने पार्शियल नेगेटिव चार्ज,
CH2 के ऊपर। तो ये क्या करता है, ये CH2 का ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ अटैक करता है, इस कार्बन पे। अब ये CO का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होता है और ये अटैक करता है कहाँ पे, इसके ऊपर। और एक आपको इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन देखने को मिलती है जिसे हम क्या कहते हैं, ब्यूटेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्यूटेन कहते हैं। तो कैसे, यानी ये कैसे हो जाती है, ये R, ये R, ये रहा आपका कार्बन, ये हो गया ऑक्सीजन, और ये हो गया आपका CH2, और ये हो गया आपका PPH3, और ये मैंने यहाँ पे बॉन्ड दिखा दिया, राइट। तो ये आपका क्या बन गया, आपका एक साइक्लिक प्रोडक्ट बन गया, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ऑक्साफॉस्फेटेन। क्या कहते हैं, ऑक्साफॉस्फेटेन। मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या कहते हैं इसे, ऑक्साफॉस्फेटेन। तो ऑक्साफॉस्फेटेन कहते हैं। और यदि इसे क्या दिखाओ, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज दिखा दो, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, ये बॉन्ड यहाँ गया तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, और इस फॉस्फोरस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिखाएं। किस तरीके से दिखा दे इसको, दूसरे तरीके से, इसको इस तरीके से, ये दो बॉन्ड ये रहे, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, और ये हो गया CH2, और ये हो गया आपका PPH3, और ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो इसे हम क्या कह देते हैं, ब्यूटेन कह देते हैं। क्या कह देते हैं, ब्यूटेन कह देते हैं। और इस ब्यूटेन को हम आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये ब्यूटेन इसमें कन्वर्ट हो जाता है, जो मैंने यहाँ सीधा आपको बना के दिखा दिया, किसमें, ऑक्साफॉस्फेटेन में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब ऑक्साफॉस्फेटेन में कन्वर्ट होने के बाद में नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो बॉन्ड है वो यहाँ चला जाता है, और ये बॉन्ड यहाँ आ जाता है। तो आपको किसकी फॉर्मेशन देखने को मिलती है, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको फॉर्मेशन देखने को मिली RRC डबल बॉन्ड CH2 हो गया, एल्कीन की फॉर्मेशन जो कि हमारा मेन प्रोडक्ट था। और साथ में किसकी फॉर्मेशन देखने को मिली, साथ में हमें फॉर्मेशन देखने को मिली ये PPH3 P, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O। तो ये थी हमारी एल्कीन की फॉर्मेशन हो गई। और ये रिएक्शन क्या कहलाती है आपकी, ये रिएक्शन कहलाती है वेटिंग रिएक्शन। और वेटिंग रिएक्शन में क्या होता है, कार्बोनिल जो कंपाउंड है उससे एल्कीन की फॉर्मेशन होती है, या हम कहें तो जो C डबल बॉन्ड O जो ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, C डबल बॉन्ड CH2 में। अब ये वेटिंग रिएजेंट में कोई भी और फंक्शनलिटी भी जुड़ी हो सकती है, तो उसके बेसिस पे एल्कीन चेंज हो जाएगी। यहाँ CH2 सिंपलेस्ट फॉर्म लेके दिखाई गई है, तो ये कार्बोनिल किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है इस रिएक्शन के थ्रू। तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है, आपकी वेटिंग रिएक्शन कहलाती है। अब आपका जो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। क्या आता है आपका, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। तो आपके जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो दो तरह के होते हैं, वो आपको बताया था कि एक एल्डिहाइड होते हैं और एक कीटोन होते हैं। तो ये रहा आपका एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड की तो क्या खास बात है कि जो एल्डिहाइड होते हैं वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं किसमें, आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में। यानी आपको किसकी फॉर्मेशन देखने को मिलती है, आपको फॉर्मेशन देखने को मिलती है, यानी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवा देंगे तो आपको फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, राइट। लेकिन कीटोन के केस में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन भी है कि जो कीटोन और एल्डिहाइड में डिफरेंस कर सकती है। यानी कि जो एल्डिहाइड है वो इजीली किस में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में हो जाते हैं, लेकिन कीटोन के साथ में ऐसा नहीं होता है। कीटोन्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ही ऑक्सीडेशन दिखाते हैं, राइट। तो ऐसे कौन से रिएजेंट्स हैं जो क्या करते हैं, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट रिएजेंट्स है वो कौन कौन से हैं, आपने सुना भी होगा, टोलेंस रिएजेंट, राइट, टोलेंस रिएजेंट। तो टोलेंस रिएजेंट क्या होता है, टोलेंस रिएजेंट होता है अमोनिकेटेड
सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकेटेड सिल्वर नाइट्रेट होता है, सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकेटेड सिल्वर नाइट्रेट होता है, राइट। और ये जो टोलेंस रिएजेंट का सॉल्यूशन होता है वो एल्केलाइन मीडियम में बना होता है। क्यों? क्योंकि यदि एल्केलाइन मीडियम में नहीं बना होगा तो सिल्वर ऑक्साइड क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म में आ जाएगा, राइट। तो जो इनसॉल्युबल सिल्वर ऑक्साइड है उसका प्रेसिपिटेशन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इस सॉल्यूशन को बनाते हैं एल्केलाइन मीडियम में। तो इसे यदि केमिकली दिखाएं अमोनिकेटेड सिल्वर नाइट्रेट को, यानी अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को, तो इसे कैसे दिखा सकते हैं, इसे ऐसे दिखा सकते हैं, यह होता है AgNH3 का होल ट्वाइस और पॉजिटिव चार्ज, राइट। ये भी आपका क्या है, टोलेंस रिएजेंट है। या फिर आपको बुक्स में ऐसे लिखा हुआ मिल जाएगा कि Ag2O, तो Ag2O भी क्या है, आपका टोलेंस रिएजेंट है। तो ये क्या करता है टोलेंस रिएजेंट, जब एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में, टोलेंस रिएजेंट के साथ में, तो मैंने यहाँ लिख दिया AgNH3 होल ट्वाइस, ये टोलेंस रिएजेंट हो गया। और ये रिएक्शन किस मीडियम में, एल्केलाइन मीडियम में होती है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आपके जो एल्डिहाइड होते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या हो जाते हैं, आपके ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। और आपको सॉल्यूशन में सिल्वर की प्रेजेंस देखने को मिलती है। इसी वजह से क्या करते हैं, टोलेंस रिएजेंट का जब टेस्ट करते हैं, टोलेंस टेस्ट करते हैं, राइट, तो आपने पढ़ा होगा उसमें क्या बनता है, टेस्ट ट्यूब में सिल्वर मिरर बनता है। वो किस वजह से बनता है, इस सिल्वर की वजह से बनता है, राइट। और ये जो टोलेंस रिएजेंट है इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल है वो क्या है कि ये डज नॉट अफेक्ट डबल बॉन्ड, राइट, यानी डबल बॉन्ड के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है, यानी इस रिएजेंट को आप यूज़ करते हुए क्या बना सकते हैं, अनसेचुरेटेड एसिड्स भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लेता हूँ एक, ये लिया मैंने, सपोज करो आपका मैंने यहाँ लिया CHO, राइट। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। टोलेंस रिएजेंट के केस में क्या होगा, ये डबल बॉन्ड अनअफेक्टेड रहेगा, यानी एज सच रहेगा। और आपका जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अनसेचुरेटेड एसिड्स की फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। किसकी फॉर्मेशन कर सकते हैं, अनसेचुरेटेड एसिड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। किसको यूज़ करते हुए, टोलेंस रिएजेंट को यूज़ करते हुए। अब आपका जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो है फेलिंग सॉल्यूशन। आपने सुना होगा फेलिंग सॉल्यूशन का नाम, फेलिंग सॉल्यूशन, राइट। तो फेलिंग सॉल्यूशन का जो टेस्ट किया जाता है वो भी किया जाता है एल्डिहाइड की प्रेजेंस को कंफर्म करने के लिए। तो इसमें क्या होता है, रेड कलर का प्रेसिपिटेट आता है। किसका फॉर्मेशन होती है, रेड कलर के प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है। तो ऐसा क्यों होता है, जो फेलिंग सॉल्यूशन होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन A और फेलिंग सॉल्यूशन B। तो फेलिंग सॉल्यूशन A होता है वो क्या होता है, एक्वस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है। किसका सॉल्यूशन होता है, एक्वस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है। और जो फेलिंग सॉल्यूशन B होता है वो क्या होता है, आपका NaOH और सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट को हम क्या कह देते हैं, इसका कॉमन नेम क्या है, रोशेल सॉल्ट। क्या है, रोशेल्स सॉल्ट। तो रोशेल सॉल्ट इन प्रेजेंस ऑफ NaOH क्या कहलाता है, आपका फेलिंग सॉल्यूशन B कहलाता है, राइट। और ये क्या करते हैं, जब एल्डिहाइड के साथ में जब रिएक्शन करते हैं तो
तो क्या करते हैं, रेड कलर का प्रेसिपिटेट देते हैं। तो ये रिएक्शन कैसे होती है वो देखिए। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, जो कॉपर सल्फेट है, इसमें यदि आप देखोगे तो कॉपर सल्फेट की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है, आपके कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर है +2 है। क्या है, +2 है। दैट मीन्स ये क्यूप्रिक फॉर्म में है। किस में है, क्यूप्रिक फॉर्म में है। तो ये NaOH के साथ में रिएक्ट करता है और क्या बना लेता है, ये बना लेता है CuOH का होल ट्वाइस और सोडियम सल्फेट। लेकिन हमें इम्पोर्टेंट क्या है कि CuOH का होल ट्वाइस बना। मैं लिख ही देता हूँ फिर भी कि आपको याद रहे, ये रिएक्शन एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। सोडियम सल्फेट, राइट। तो ये हुआ, ये क्या बन गया, ये बन गया है कॉपर हाइड्रोक्साइड बन गया है, राइट। और इस कॉपर हाइड्रोक्साइड में भी क्या है, अभी भी क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर +2 ही है कॉपर की। तो ये क्या करता है नेक्स्ट स्टेप में, जो क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड कह सकता हूं मैं इसे, क्योंकि कॉपर की क्या है, +2 ऑक्सीडेशन नंबर है। तो ये किस में डिसोसिएट हो जाता है, ये डिसोसिएट हो जाता है CuO + H2O में। किस में डिसोसिएट हो जाता है, CuO + H2O में डिसोसिएट हो जाता है। और ये जो वो बना है CuO, राइट, ये किससे रिएक्शन करता है आपका, ये एल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन करता है और इसे किस में कन्वर्ट कर देता है, इसे कन्वर्ट कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। और खुद किस में कन्वर्ट हो जाता है, अब यहाँ इंपॉर्टेंट थिंग है, खुद कन्वर्ट हो जाता है क्यूप्रस ऑक्साइड में। किस में कन्वर्ट हो गया, क्यूप्रस ऑक्साइड में। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ क्या था, ये जो कॉपर ऑक्साइड था वो +2 ऑक्सीडेशन नंबर में था, लेकिन यहाँ किस में है, +1 में। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, क्यूप्रस में कन्वर्ट हो गया। और यही तो क्या है आपका रेड प्रेसिपिटेट है। क्या है, रेड प्रेसिपिटेट, जो कि आपको फेलिंग सॉल्यूशन, यानी जब एल्डिहाइड में जब आप फेलिंग सॉल्यूशन डालते हो तो क्या होता है, आपको रेड कलर का प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। वो किस वजह से, क्योंकि क्यूप्रस ऑक्साइड की फॉर्मेशन की वजह से। और इसी तरीके से जो नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो है आपका बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। क्या है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन क्या होता है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन भी क्या करता है, आपके एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देता है, ये भी एसिड में कन्वर्ट कर देता है एल्डिहाइड को। और इसमें भी क्या होता है, क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड प्रेसिपिटेट बनता है। और इसमें केवल डिफरेंस क्या है, ये देखिए, जो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन होता है इसमें भी कॉपर सल्फेट होता है प्लस सोडियम कार्बोनेट होता है प्लस सोडियम सिट्रेट होता है, सोडियम सिट्रेट। तो इन तीनों के मिक्सचर को क्या कहते हैं, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन कहते हैं। और जब बेनेडिक्ट सॉल्यूशन डालते हैं एल्डिहाइड में तब क्या होता है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन डालते हैं तो भी आपको एल्डिहाइड का कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है। तो ये तो इम्पोर्टेंट आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुए जो कि हम लैब में भी काम में लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के केस में भी पढ़ते हैं और एल्डिहाइड के कन्फर्मेशन में भी पढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट है, जो कि मैंने बताया कि जो कीटोन्स होते हैं वो इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, राइट। यानी जो ये रिएजेंट हमने यूज़ किया, टोलेंस रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, इनसे क्या नहीं होते हैं, ऑक्सीडाइज नहीं होता है कीटोन। लेकिन यदि हम क्या करें, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लें। फॉर एग्जांपल, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लें इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, राइट। या ले लें हम पोटेशियम परमैंगनेट ले लें इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। या फिर हम क्या ले लें, कंसंट्रेटेड HNO3 ले लें। तो आपको क्या होगा, कीटोन का ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा। और कीटोन का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, आपको फॉर्मेशन देखने को मिलेगी कार्बोक्सिलिक एसिड की। लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट बात क्या है, जब हम एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन पढ़ रहे थे तो जितने कार्बन प्रेजेंट थे एल्डिहाइड में उतने ही आपके कार्बन प्रेजेंट थे एसिड में। लेकिन कीटोन में ऐसा
नहीं होता है। इसमें क्या होता है, लेस कार्बन नंबर वाला कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने लिया एसीटोन और इसका ऑक्सीडेशन करवाएं इनमें से किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, तो ये क्या होता है, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाता है यहाँ से, राइट। और आपको किसकी फॉर्मेशन देखने को मिलती है, CH3COOH, और ये जो बचा इसका केस में कन्वर्ट हो जाता है, ये फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। इसी तरीके से यदि साइक्लिक कीटोन लेओगे तो क्या होगा, साइक्लिक कीटोन यदि मैं लेता हूँ, मैंने यहाँ लिया साइक्लोहेक्सेनोन लिया, तो यहाँ इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो वो ही बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। तो यहाँ क्या होगा, ये जो बॉन्ड ब्रेक हुआ यहाँ तो क्या बन गया, ये COOH, ये और ये कार्बन और ये डबल बॉन्ड O था और ये OH। तो यदि आप ध्यान से देखेंगे तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, यानी हेक्सेन 16 डाइओइक एसिड है। तो देट मीन्स ये क्या है, एडिपिक एसिड की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। किसकी फॉर्मेशन देखने को मिलती है, एडिपिक एसिड की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। और अब कुछ केसेस में क्या होता है, कुछ केसेस में ये होता है, जैसे सपोज करिए आपको दे दिया गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, अब इसका ऑक्सीडेशन करवाओ, तो आपके पास में दो पॉसिबिलिटी है। दो पॉसिबिलिटी क्या है, एक पॉसिबिलिटी तो है कि ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो, तो इस केस में तो आपको किसकी फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, इस केस में आपको फॉर्मेशन देखने को मिलेगी किसकी, HCOH प्लस C डबल बॉन्ड O OH, और ये हो गया आपका CH2 CH3। दैट मीन्स प्रोपेनोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो, तो उस केस में किसकी फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, ये तो हो गया एसिटिक एसिड CH3 C डबल OH प्लस इधर से क्या बन जाएगा, एथेनोइक एसिड, तो ये क्या हो गया आपका C डबल बॉन्ड O OH CH3, राइट। तो इसकी फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो कौन से प्रोडक्ट हमारे सही होंगे, तो इसको बताने के लिए एक रूल दिया गया जिसे हम क्या कहते हैं, पॉप ऑफ रूल कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉप ऑफ रूल कहते हैं, पॉप ऑफ रूल। तो पॉप ऑफ रूल में क्या होता है, पॉप ऑफ रूल ये कहता है यदि क्या हो, आपके कार्बोनिल ग्रुप के साथ में दो डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हों, जैसा कि इस केस में आपको एक तरफ CH3 है तो एक तरफ CH2 CH3 है, तो इस केस में क्या होगा, कौन सा कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटेगा, तो वो ये बताता है कि जिस कार्बन के साथ में लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे वो वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यानी वो वाला बॉन्ड ऑक्सीडाइज होगा। तो देखो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो कौन सा ब्रेक होगा, ये वाला ब्रेक होगा। दैट मीन्स इस ब्रेक की वजह से, यानी दैट मीन्स ये बॉन्ड ऑक्सीडाइज होगा, तो आपको इस बॉन्ड के ब्रेक की वजह से जो प्रोडक्ट बनेंगे वो मेजर प्रोडक्ट होंगे। तो कौन से होंगे मेजर प्रोडक्ट, ये वाले होंगे, ये वाले नहीं होंगे। तो ये आपको कौन सा रूल बताता है, पॉप ऑफ रूल बताता है। तो आप लोग ये ध्यान रखें। इसी तरीके से यदि क्या हो, आपका एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, एक डिफ़िकल्टी और आ सकती है आपको समटाइम्स, कि ये देखिए, ये मैंने एग्जाम्पल लिया यहाँ और इधर भी मैंने CH2 जोड़ दिया, इधर भी मैंने CH2 जोड़ दिया, इधर मैंने जोड़ दिया CH2 CH3, इधर मैंने जोड़ दिया CH3। अभी भी दोनों तरफ क्या है, अलग अलग एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं कीटोन से, और दोनों तरफ ही क्या है, CH2 CH2 है। तो
तो अब पॉप ऑफ रूल कैसे लगेगा, अब कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा। तो यदि ऐसी कंडीशन हो तो हमेशा ध्यान रखिए ये जो कार्बोनिल ग्रुप है वो हमेशा कहाँ जाता है, उस एल्किल चेन के साथ जाता है जिसके पास में लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम हो। तो इधर कितने हैं 1 2 3, इधर कितने हैं 1 2, तो ये कार्बोनिल ग्रुप किसके साथ जाएगा, ये कार्बोनिल ग्रुप इसके साथ जाएगा। तो आपको अब किसकी फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, CH3 CH2 COOH, राइट। ये तो इससे बन गया और इससे क्या बन जाएगा, इससे भी आपका CH3 CH2 COOH, तो ये हो गया CH3 CH2 COOH। तो ये आपके मेजर प्रोडक्ट बनेंगे। दैट मीन्स यदि दोनों तरफ CH2 ग्रुप जुड़े हों तो कार्बोनिल किसके साथ जाता है, जिसके साथ लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट हो, राइट। तो ये इधर लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट है तो इसके साथ जाएगा, राइट। और यदि ऐसा केस हो जिसमें दोनों तरफ क्या हो, अलग अलग हो, यानी जैसे यहाँ तो CH2 CH2 है लेकिन यहाँ CH3 CH2 है, तो इस केस में आपका कौन सा बॉन्ड ऑक्सीडाइज होगा, जिसके साथ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जुड़े हों। तो ये वाला बॉन्ड, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ऑक्सीडाइज हुआ। आया समझ में। अब आपका जो एक और ऑक्सीडेशन रहता है कार्बोनिल कंपाउंड का, वो है आपका बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन भी है और एक इम्पोर्टेंट ऑक्सीडेशन का टाइप भी है। तो इसमें क्या होता है, जो कीटोन्स होते हैं, राइट, जो कीटोन्स होते हैं, कीटोन्स, इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है एस्टर में। किसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है, एस्टर में ऑक्सीडेशन हो जाता है। और किसकी प्रेजेंस में होता है, पर एसिड्स की प्रेजेंस में होता है। किसकी प्रेजेंस में होता है, पर एसिड की प्रेजेंस में होता है। तो ये ऑक्सीडेशन क्या कहलाता है, बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन कहलाता है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लेता हूँ एक एग्जाम्पल, यहाँ मैंने दिखाया, ये लिया मैंने CH3, मैंने ये कार्बोनिल कंपाउंड ले लिया, राइट। तो इसका ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में, पर एसिड की प्रेजेंस में। तो मैंने ये ले लिया आपका पर एसिड। तो पर एसिड तो आप जानते ही होंगे, ये हो गया, राइट। तो क्या बनता है आपका, बनता क्या है, जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है ये, राइट। तो ये है आपका बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन। तो इसकी रिएक्शन कैसे होती है, इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। तो इसकी मैकेनिज्म देखिए, इसकी मैकेनिज्म में क्या होता है, जो आपका पर एसिड है, पर एसिड मैंने ये लिया, ये ही लिया, ये क्या होता है, आयनाइज कैसे होगा, ये आयनाइज होगा इस तरीके से, नेगेटिव चार्ज प्लस प्रोटॉन। तो अब आपका ये जो है CH3 CO CHMe2, ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ अटैक करता है, वो अटैक करता है इस कार्बन पे, राइट। तो आपको किसकी फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, आपको फॉर्मेशन देखने को मिलेगी CH3 CO, ठीक है। और अब आप ये कहेंगे कि इसके पीछे ड्राइविंग फोर्स क्या है, ये कैसे क्यों अटैक करता है इस कार्बन पे। तो इसके पीछे ड्राइविंग फोर्स क्या है कि जो ये H+ निकला है, जो ये H+ निकला है वो H+ जाके कहाँ जुड़ जाता है, इस ऑक्सीजन के साथ में। तो यहाँ क्या हो जाता है, ये OH पॉजिटिव हो जाता है। तो ये कार्बन क्या हो गया, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। तो ये ऑक्सीजन फिर अटैक करता है किसके ऊपर, इस कार्बन के ऊपर। तो आपको अब किसकी फॉर्मेशन देखने को मिली, आपको अब ये अटैक किया तो ये ऑक्सीजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, ये हो गया आपका, और ये R हो गया, ये हो गया आपका CHMe2। और ये जैसे ही अटैक करता है ये ऑक्सीजन यहाँ, तो ये बॉन्ड कहाँ चला जाता है, यहाँ। तो यहाँ रह जाता है केवल सिंगल बॉन्ड, और ये हो गया OH। आया समझ में। तो ये आपका
यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, ये हो गया ब्रेक। और क्या बन जाएगा अब बन जाता है आपका कुछ ऐसे CH3 C OH CHMe2 और ये बन गया आपका ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकलता है, राइट। और माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया RO नेगेटिव, राइट। तो ये फॉर्मेशन देखने को मिली आपको। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको माइग्रेशन देखने को मिलेगा। तो या तो माइग्रेट क्या करेगा, CH3 करेगा या CHMe2 करेगा। तो ये ध्यान रखिए, आपका जो माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड होता है बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन के लिए, वो होता है टर्सरी के लिए सबसे ज़्यादा, फिर एराइल ग्रुप के लिए, और ये लगभग बराबर होता है सेकेंडरी के, और इससे कम होता है प्राइमरी का, और सबसे कम होता है मिथाइल का। तो ये माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड होता है बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन के लिए है। तो कौन सा करेगा, ये तो मिथाइल है और ये सेकेंडरी है, तो आपका ये वाला ग्रुप माइग्रेट कर जाएगा। तो ये माइग्रेट करके कहाँ आ जाएगा, यहाँ। तो आपको किसकी फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, अब आपको कुछ रिएक्शन ऐसे देखने को मिलेगी, CH3 C और ये हो गया आपका OH, और यहाँ आ गया आपका, ये हो गया आपका OCHMe2 हो गया। और यहाँ क्या आ गया, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो OH है यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होता है और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है, और यहाँ से क्या निकल जाता है, यहाँ से H+ बाहर निकल जाता है, और आपको किसकी फॉर्मेशन देखने को मिलती है, CH3 हो गया, और यहाँ क्या आ गया, डबल बॉन्ड O हो गया, और ये क्या हो गया, OCHMe2। और यही तो क्या है, आपका बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट है, जो आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये है आपकी बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन। इसमें क्या होता है, कीटोन्स का एस्टर में कन्वर्जन होता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो ये थे आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशन, राइट, किसके, कार्बोनिल कंपाउंड्स के। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, डिफरेंट ऑक्सीडेशन प्रोसेस देखी कार्बोनिल कंपाउंड्स की, और उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शंस भी देखी, मैनिच रिएक्शन और व्हिटिंग रिएक्शन। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स का रिडक्शन।